Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next topic in the Indian Constitution. तो यहाँ पे आज जो है हम यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोविजंस है यहाँ पे वन बाय वन पढ़ेंगे. तो कंपैरेटिवली हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स जो है यहाँ पे काम करते हैं. ओके, तो देखो सबसे पहले जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स जो है यहाँ पे दिख रहे हैं चार्ट में. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल बॉडी, जुडिशरी जो है यहाँ पे. उसके बाद है यूनियन. इसके बाद जो ईच यहाँ पे ऑर्गन है उसमें पार्ट होगा यूनियन स्टेट, यूनियन स्टेट, यूनियन स्टेट. ओके, तो एग्जीक्यूटिव में यूनियन में आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78 आएंगे. स्टेट में आर्टिकल 153 टू 167. मतलब यूनियन में प्रेसिडेंट होंगे तो स्टेट में गवर्नर होंगे. ऐसे हम वन बाय वन कंपैरेटिवली यहाँ पे पढ़ेंगे. उसके बाद यूनियन में जो है 79 टू 122. उसके बाद स्टेट में है 168 टू 212 एंड आर्टिकल 213. ओके, उसके बाद देखो जुडिशरी में क्या बोला है. यूनियन जो है यहाँ पे 124 टू 147 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है. एंड स्टेट में 214 231 जो है यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है. उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है 233 टू 237 तक का है. उसके बाद है नेक्स्ट जो यहाँ पे अब हम देखने वाले यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है यहाँ पे 52 टू 151 एंड पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट देखेंगे कि 152 टू 237. ओके, तो देखो 52 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 152 से स्टार्ट होता है. यूनियन गवर्नमेंट 52 से, यहाँ पे 152 से स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट होता है. तो देखो यूनियन गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव्स है यहाँ पे क्या 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 है. प्रेसिडेंट, उसके बाद 52 टू 62 एंड 70 टू 72. उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आएंगे. उसके बाद एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ कमिश्नर ऑफिसर और फर्स्ट लॉ ऑफिसर एंड चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे कंडक्ट ऑफ बिजनेस सेम है. यहाँ पे अटॉर्नी जनरल होंगे यूनियन को एंड यहाँ पे स्टेट को कौन होंगे, एडवोकेट जनरल होंगे. चलो नेक्स्ट देखते हैं. देखो दिख रहा है, कंपैरेटिव ही देखेंगे हम. प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे आर्टिकल 79 हम सबसे पहले पार्लियामेंट का पॉइंट देखेंगे. उसके बाद हम 52 में जाएंगे. पार्लियामेंट के बारे में क्या बात हो रही है. प्रेसिडेंट प्लस लेजिस्लेटिव एंड राज्यसभा जो होता है लेजिस्लेटिव यहाँ पे जो है लोकसभा प्लस राज्यसभा जो है यहाँ पे इसमें आएगा. ओके, प्रेसिडेंट यहाँ पे प्लस लोकसभा एंड राज्यसभा जो होते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट में होते हैं. प्रेसिडेंट इन द इंटीग्रल, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. सो ही डज नॉट सीट इन द पार्लियामेंट अटेंडिंग इट्स मीटिंग. तो प्रेसिडेंट क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है बट ही डज नॉट यहाँ पे मेंबर नहीं है. किसका मेंबर नहीं है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, राज्यसभा का भी मेंबर नहीं है, लोकसभा का भी मेंबर नहीं है यहाँ पे. ओके, एंड सो ही डज नॉट अटेंड दी मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट का कोई भी यहाँ पे मीटिंग प्रेसिडेंट अटेंड नहीं कर सकता है. अब देखो कंपैरेटिवली यहाँ पे 168 देखो. स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन आएगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट है तो यहाँ पे गवर्नर आएंगे प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली आएंगे. तो उसके बाद जो यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र, एपी, तेलंगाना, कर्नाटका में लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पे. उसके बाद लेजिस्लेटिव यहाँ पे असेंबली इन अदर स्टेट. तो यहाँ पे क्या होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यहाँ पे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे सब में लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है. लेकिन जो अदर है उनको सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है. ओके, गवर्नर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर नोन एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ऑफ द स्टेट्स एग्जीक्यूटिव. ओके, प्रेसिडेंट कौन सा है, प्रेसिडेंट इज एन पार्लियामेंट्स इंटीग्रल पार्ट है, याद रखो. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar said that the president occupies the same position as the king. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था कि प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे ऑक्यूपाई सेम पोजीशन जो किंग के सिस्टम में किंग पोजीशन होल्ड करता था वैसे ही प्रेसिडेंट क्या करता है यहाँ पे होल्ड करता है पोजीशन. ओके, यहाँ पे क्या है कि
सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो सरोजिनी नायडू जो है यहाँ पे वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर है, यहाँ पे लेडी गवर्नर बोला है, लेडी गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। आर्टिकल 52 देखेंगे अब हम यहाँ पे। ओके, आर्टिकल 52 देखो, उसके साथ हम 153 देखेंगे। 52 में बोला है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या बोला है, देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। प्रोविजो, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। तो वन पर्सन है, इसको हम क्या करेंगे, मोर देन वन स्टेट के लिए क्या कर सकते हैं, एज अ गवर्नर हम वो मोर देन वन स्टेट के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटका, ऐसे वन पर्सन के लिए दोनों को, तीनों को, तीन स्टेट के लिए यहाँ पे बना सकते हैं। आर्टिकल 53 है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट को वेस्ट होंगे, एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो क्या बोला है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है यहाँ पे शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट को, यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर किसको जाएंगे, प्रेसिडेंट को जाएंगे, एंड स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर्स किसको जाएंगे, गवर्नर को जाएंगे। ओके, ये याद रखना है। एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली, और सेम है, सेम प्रोविजन है, आइदर डायरेक्टली, ओके, और थ्रू हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, मतलब पावर्स जो है यहाँ पे डेलीगेट करके, डेलीगेशन करके, दोनों में सेम है, सेम प्रोविजन है। आर्टिकल 53 क्लॉज 2, द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ सॉरी, द सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है उसके रिलेटेड। जो सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस, द आर्म्ड फोर्सेस रहते हैं, उनके रिलेटेड जो है यहाँ पे कमांड कौन सा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का है। यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड द एक्सरसाइज देयर ऑफ शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ, से रेगुलेट होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, हम देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। देखो ऐसे याद रखो कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होते हैं एंड गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। ओके, तो उसके बाद देखो प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स। तो इलेक्टोरल कॉलेज से जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। द इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन से होंगे, जो अभी हमने देखा कि प्रेसिडेंट में यहाँ पे पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा होते हैं। तो प्रेसिडेंट को जो इलेक्शन करना है यहाँ पे, इनके मेंबर्स जो इनके प्लस इनके मेंबर्स होंगे यहाँ पे, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो रहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब अभी हमने देखा कि स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो यहाँ पे इनको भी यहाँ पे लेंगे। ओके, द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज वो सारे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नेशनल कैपिटल दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी वो भी आएंगे। नोट क्या है यहाँ पे, इंडिया इज रिपब्लिक, हैंस द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। ओके, उसके बाद इंडिया मतलब क्या है, रिपब्लिक है, हेंस हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद 155 को देखो, 54 है, 1 यहाँ पे ऐड करना है, 155। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है यहाँ पे, गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ही यहाँ पे क्या करेंगे, गवर्नर को अपॉइंट करेंगे। अनलाइक द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, देयर इज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। के लिए कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ पे इलेक्शन नहीं है, यहाँ पे अपॉइंट करेगा डायरेक्टली प्रेसिडेंट जो है। हिज नॉमिनेशन बाय यूनियन एंड अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये जो है अडॉप्ट कहाँ से किया गया है, कैनेडियन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट से यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 55 जो है यहाँ पे मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन का मैनर यहाँ पे दिया गया है, गवर्नर का क्यों नहीं, क्योंकि गवर्नर को तो हम अपॉइंट करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट तो नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मैनर नहीं आएगा। ओके, क्लिक किया।
तो यहाँ पे मैनर ऑफ गवर्नर जो है यहाँ पे वो देखेंगे। क्लॉज 3 में क्या बात हो रही है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन यूज द प्रेसिडेंट इलेक्शन वोटिंग एट सच इलेक्शन। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हम जो करते हैं ना वैसे ही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सीक्रेट बैलेट, यही याद रखना है आपको। ये जो दो दो पॉइंट्स है यहाँ पे वो पॉइंट्स याद रखना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, एनी डिस्प्यूट अगर है, कोई भी डिस्प्यूट है रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिलेटेड डिस्प्यूट है, इज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, डिसाइड करेंगे एंड डिसीजन जो है फाइनल होगा आर्टिकल 71 क्लॉज 1 में दिया गया है। इवन आफ्टर हिज रिमूवल, क्या बोला है, आफ्टर इलेक्शन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, दिस एक्ट डन बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑफिस रिमेन वैलिड इवन आफ्टर हिज रिमूवल। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नोट क्या है, प्रेसिडेंट वी गिरी अपीयर्ड इन द पर्सन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एज द वैलिडिटी ऑफ हिज इलेक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ हैविंग यूज करप्ट प्रैक्टिसेस वर इन द इशू, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड वी गिरीज इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। क्या बोला है कि प्रेसिडेंट वी गिरी जो थे अपीयर्ड इन अ पर्सन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे अपीयर हुए थे as the validity of his election on the ground of having used corrupt practices were in issue। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट upheld the वीवी गिरीज इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। नोट, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैन नॉट बी पोस्टपोन्डेड, जो इलेक्शन है पोस्टपोन नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्ट्रल कॉलेज इज इनकम्प्लीट। इलेक्ट्रल कॉलेज जो है यहाँ पे इनकम्प्लीट है, इनके बेसिस पे आप जो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है वो आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, जितने हैं उनसे ही यहाँ पे आप क्या करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे। उसके बाद जो है 56, हमें 56 किसके साथ रीड करना है, 56 रीड विथ आर्टिकल 156। ओके, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म जो है 5 ईयर्स का है एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर कितना है यहाँ पे, ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट नहीं बोलता कि आप यहाँ पे छोड़ के जाओ तब तक उनका क्या होगा, टर्म होगा यहाँ पे। ओके ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट, मतलब एक्सेप्शन आए, द प्रेसिडेंट में बाय रिटर्न अंडर हीज एड्रेस टू दी वाइस प्रेसिडेंट, रिज़ाइन कर सकते हैं, किसको यहाँ पे रिज़ाइन देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रिज़ाइन देंगे। ओके, उसके बाद ही में रिटर्न राइटिंग हिज हैंड एड्रेस टू प्रेसिडेंट, अपॉइंट भी कौन करेगा यहाँ पे, प्रेसिडेंट, गवर्नर को प्रेसिडेंट करेगा एंड यहाँ पे रिज़ाइन भी किसको देगा, वो यहाँ पे प्रेसिडेंट को ही रिज़ाइनेशन देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने के बाद अगर रिज़ाइन करना है तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे क्या देगा, रिज़ाइन देगा। मे फॉर वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट ने क्या किया है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है उन्होंने, बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट ऑफ पार्लियामेंट इन दी मैनर ऑफ प्रोवाइडेड आर्टिकल 61 में स्पेसिफिकली मैनर प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, शायद सब्जेक्ट टू क्लॉज 1 एंड 2, क्लॉज 1 एंड 2 ऑफिस होल्ड फॉर टर्म 5 ईयर्स तक वो होल्ड कर सकते हैं एंड ड्यू टू यहाँ पे जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है हिज ऑफिस 5 ईयर्स है दोनों का यहाँ पे। उसके बाद शैल नॉट बी स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। मतलब क्या हुआ है कि 5 ईयर्स क्या हुआ है यहाँ पे हो गए हैं, यहाँ पे जब तक मतलब इलेक्शन हो गए हैं, जब तक वो अनदर प्रेसिडेंट यहाँ पे एंटर नहीं होते हैं यहाँ पे ऑफिस में, तब तक ये काम करते रहेंगे, जो सक्सेसर नहीं आता तब तक। ओके, प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर शैल नॉट बी स्टैंडिंग एक्सपायरेशन कंटिन्यू, सेम प्रोविजन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट है प्रेसिडेंट में, एनी रिजाइनेशन एड्रेस टू वाइस प्रेसिडेंट, कोई भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाइस प्रेसिडेंट को दिया गया है अंडर द क्लॉज ए ऑफ द प्रोविजो टू क्लॉज फर्स्ट शैल फोर्थ विथ कम्युनिकेटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर से यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर से क्या है यहाँ पे कम्युनिकेट होना चाहिए, जो आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, रिजाइनेशन प्रेसिडेंट दे रहे हैं उससे। यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। तो एलिजिबिलिटी क्या है री इलेक्शन के लिए, अ पर्सन हु होल्ड्स और who has held office as the president shall subject to the other provision of this constitution be eligible re-election। ओके, उसके बाद है 58 रीड विथ 157, एक फिर से यहाँ पे री-इलेक्शन होने के बाद री-इलेक्शन का पॉइंट एक एक्स्ट्रा है प्रेसिडेंट में, क्योंकि इलेक्शन का पॉइंट गवर्नर में नहीं है, गवर्नर को हम अपॉइंट करते हैं यहाँ पे, इसीलिए क्या हुआ,
री-इलेक्शन का पॉइंट एक्स्ट्रा हुआ। 58 में क्या बोला है, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट आर ही शैल बी सिटीजन, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, सेम है देखो, शैल बी सिटीजन, ही हैज़ कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद यहाँ पे ही इज़ क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर नहीं होने चाहिए, क्वालिफाइड एज सिलेक्शन ऑफ लोकसभा के मेंबर्स के लिए क्वालिफाई होने चाहिए। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सेम है ये पॉइंट दोनों। उसके बाद ऑफ इंडिया एंड स्टेट लोकल फंड, यहाँ पे आप प्राइवेट, यहाँ पे कोई भी जॉब नहीं कर सकते। हाउ एवर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द गवर्नर और द मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, union or state is not considered as an office of profit। ओके 58 समझ आया, क्वालिफिकेशन। 157 गवर्नर के क्वालिफिकेशंस। उसके बाद नेक्स्ट देखो, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, क्या क्या है कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, एनी स्टेट के मेंबर नहीं होने चाहिए। एंड इफ़ ही हैज़ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ही वैकेट, अगर है तो उनको वो क्या करना पड़ेगा, रिज़ाइन देना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा। ही शॉल नॉट बी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अभी हमने देखा वो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सेम पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड पॉइंट, फॉर हिज रेसिडेंस राष्ट्रपति भवन इज़ प्रोवाइडेड, उसके उनको रेसिडेंट के लिए राष्ट्रपति भवन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एंड यहाँ पे गवर्नर जो है उनको राजभवन प्रोवाइड किया जाता है, ये प्रोवाइडेड टू हिम विदाउट द पेमेंट ऑफ रेंट, एंड ही शैल बी एंटाइटल्ड टू सच इमॉलमेंट्स अलाउंसेस privileges as may be determined by the parliament by the law until the provision in behalf is made, such emoluments allowances and the privileges as specified in the second schedule। तो ये भी सेम पॉइंट है, सेकंड शेड्यूल में इनको राजभवन दिया जाता है, इनको राष्ट्रपति भवन, बाकी के सेम प्रोविजन है। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है, पार्लियामेंट कैन नॉट डिमिनिश हिज इमॉलमेंट एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, में डिमिनिश नहीं कर सकते हैं टर्म ऑफ ऑफिस में। ओके उसके बाद 60 जो है यहाँ पे आर्टिकल, उसके बारे में देखेंगे। ओथ और अफर्मेशन इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रेसिडेंट बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे ओथ कौन देगा, प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे गवर्नर को कौन देगा यहाँ पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इन अब्सेंस ऑफ सीनियर मोस्ट जज, अगर यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे एब्सेंट है तो यहाँ पे सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे ओथ देंगे। एंड यहाँ पे जो है अब्सेंस है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट के देंगे। दिस आर्टिकल इज प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ओथ एंड अफर्मेशन, यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है ओथ एंड अफर्मेशन का। ओके नेक्स्ट देखते हैं, देखो जो 61 है यहाँ पे आर्टिकल, इसका प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ, यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में बोला गया है। तो देखो क्यों इम्पीचमेंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हुआ है तो इम्पीच भी किया जाएगा। इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल डायरेक्टली यहाँ पे प्रेसिडेंट करेगा, ओके गवर्नर को। लेकिन प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, व्हेन द प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड for violation of constitution, the charge shall be preferred by either house of the parliament, लोक सभा और राज्य सभा। ओके क्या बोला है कि when the president is impeached for violation of the constitution, चार्ज किसको प्रेफर करेंगे, यहाँ पे लोक सभा और राज्य सभा को प्रेफर करेंगे, ओके हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को। उसके बाद लेट्स अज्यूम लोक सभा हैज़ इनिशिएट द इम्पीचमेंट, अगर यहाँ पे इनिशिएट हुआ लोकसभा में इम्पीचमेंट तो देखो कैसे होगा, लोकसभा इनिशिएट इम्पीचमेंट द चार्जेस, यहाँ पे 14 days रिटर्न नोटिस कंटेनिंग सच चार्जेस एंड स्पेंड, यहाँ पे क्या होगा 1/4 मेंबर ऑफ लोकसभा हु वांट टू मूव प्रपोजल ऑफ सच चार्जेस इज गिवन टू द प्रेसिडेंट। तो क्या होना चाहिए 14 days यहाँ पे नोटिस देगा, 1/4 मेंबर्स क्या होंगे यहाँ पे 1/4 यहाँ पे क्या होगा मेजॉरिटी होगा। लोकसभा पासेस सच इम्पीचमेंट चार्जेस विथ 2/3 मेजॉरिटी से यहाँ पे पास करेंगे, लोकसभा सेंड करेंगे यहाँ पे राज्यसभा को, कितना है यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी है। उसके बाद राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा इन्वेस्टिगेट the such charges, president shall have the right to appear and represent such investigation at the such investigation, represent करेगा खुद को एंड यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट होंगे। राज्यसभा एग्रीज टू सच चार्जेस एंड पास विथ इट 2/3, यहाँ पे क्या देखो सबसे पहले लोकसभा इनिशिएट करेगा 1/4
यहाँ पे जो मेजॉरिटी है, लोकसभा पासेस इम्पीचमेंट 2/3 मेजॉरिटी से पास करेगा। राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगा, राज्यसभा से यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी से जाएगा। एंड राज्यसभा एग्रीड जो करेगा 2/3 मेजॉरिटी से प्रेसिडेंट को इम्पीच कर देंगे। उसके बाद है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू fill the vacancies in office of president and term of office person elected to fill the casual vacancy। तो क्या बोला है कि टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन फिल वैकेंसी, अगर एक प्रेसिडेंट है बीच में इसको क्या किया, इम्पीच किया कर दिया गया, तो ये जो है प्लेस जो है प्रेसिडेंट का वो क्या हो गया, वैकेंट हो गया। तो ये जो फिलअप करना पड़ेगा इसके बारे में ये आर्टिकल बता रहा है। एन इलेक्शन इज फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय एक्सपायरेशन, अगर यहाँ पे डेथ हो गई है प्रेसिडेंट की, इम्पीच हो गया है यहाँ पे, एंड of the term of president, expiration of the term of president shall be completed before expiration of the term, and election fill the vacancy of the president occurring by the reason death, resignation and removal or otherwise shall be held as soon as possible। 6 month जो है यहाँ पे हेल्ड करना चाहिए जो इलेक्शन है यहाँ पे as soon as possible, date of such casual vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall be subject to provision of article 56 से यहाँ पे subject to provision होना चाहिए। एंड द फुल टर्म यहाँ पे उससे स्टार्ट होगा 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ विच एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जो यहाँ पे एंटर होगा ऑफिस तब से यहाँ पे क्या होगा 5 years के लिए। नोट देखो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ देखो एग्जांपल प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के जगह पे कौन आएगा, वीपी आएगा। इफ़ द लेटर्स ऑफिस फॉल्स वैकेंट इन द सर्कमस्टेंसेस मेंशन्ड अबव एक्सेप्ट द वैकेंसी देन नोट द प्रेसिडेंट एक्ट 1969। इफ़ द वाइस प्रेसिडेंट इज़ वैकेंट टू, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ पे वैकेंट है तो कौन आएगा यहाँ पे, सीजेआई आएंगे। ओके, सीजेआई आएंगे। यहाँ पे सीजेआई भी यहाँ पे क्या है, वैकेंट है, एब्सेंट है, तो यहाँ पे कौन आएगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे नोट पॉइंट है सीजेआई हिदायतुल्ला हैज़ एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1969, इनको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिला था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो 70 आर्टिकल नंबर 70, Parliament may make such provision as things to fit for discharge of functions of the president in any contingency, that is extraordinary circumstances not provided for this chapter। क्या बोला है कि पार्लियामेंट मेक दी एनी सच प्रोविजन, कंटिजेंसी मतलब कोई भी यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरली, जैसे कि कोरोना एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे मेक सच प्रोविजन थिंग्स टू फिट, यहाँ पे डिस्चार्ज फॉर द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। कंटिजेंसी अगर यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन है पार्लियामेंट डिसाइड करेंगे, एंड यहाँ पे गवर्नर का जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ओके, सेम है प्रोविजन। 72 प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट द पार्डन क्षमा, एंड यहाँ पे पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट द पार्डन, सेम है दोनों प्रोविजन। पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन ऑफ लॉ, मार्शल लॉ, डेथ सेंटेंस। पार्डनिंग पावर्स इंक्लूड्स द टाइप्स ऑफ पार्डन कम्यूटेशन। पार्डन मतलब यहाँ पे कन्विक्शन एंड सेंटेंस कम्प्लीटली यहाँ पे क्या करते हैं, एब्जॉल्व मतलब यहाँ पे उनको छोड़ देते हो, और कम्यूटेशन मतलब यहाँ पे नेचर ऑफ पनिशमेंट कैन बी चेंज्ड, मतलब रिगरस यहाँ पे पनिशमेंट था, आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, यहाँ पे कम्यूट करके सिंपल यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं। रेमिशन में क्या आएगा, रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ सेंटेंस। अमाउंट ऑफ सेंटेंस में यही है, सेम है, यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। देखो यहाँ पे रेमिशन में क्या आएगा, रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ सेंटेंस। 5 years का पनिशमेंट था आपको, यहाँ पे 2 years कम कर दिया गया। रिस्पाइट में अवॉर्डिंग अ लेसर पनिशमेंट ऑन स्पेशल ग्राउंड्स पे यहाँ पे आपको क्या करेगा, स्टेज द एग्जीक्यूशन ऑफ अवॉर्डेड सेंटेंस, टेम्पररी पीरियड के लिए स्टे कर दिया जाएगा। यही है, सेम यहाँ पे भी यही है। ओके, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, सेंटेंस, यही आएगा पनिशमेंट। यहाँ गवर्नर करेंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 73, आर्टिकल 163। ओके, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। तो देखते हैं क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन से हैं, 77 clause 1, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस दैट इंडियन गवर्नमेंट
टैक्स इज टेकन बाय हिज नेम, कोई भी यहाँ पे एक्शन ले रहे हो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर, यहाँ पे प्रेसिडेंट के नाम के यहाँ नाम लग जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है यहाँ पे गवर्नर के नाम में जाएगा। 75 क्लॉज 1 जो है यहाँ पे पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, पीएम को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, तो यहाँ पे पीएम को कौन अपॉइंट करेंगे, यहाँ पे पीएम को कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। एंड अदर मिनिस्टर को प्रेसिडेंट एंड पीएम मिलके एडवाइस पे यहाँ पे क्या करेंगे, पीएम के एडवाइस पे लेंगे प्रेसिडेंट। ओके, यहाँ पे सीएम सेम है, यहाँ पे पीएम है तो यहाँ पे गवर्नर क्या करेंगे, सीएम को अपॉइंट करेंगे, गवर्नर किसको, सीएम को अपॉइंट करेंगे। एंड अदर मिनिस्टर्स को जो है यहाँ पे सीएम के एडवाइस पे अदर मिनिस्टर्स को यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 75 क्लॉज 2, द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जो मिनिस्टर्स है वो जब तक ये बोलते हैं तब तक वो यहाँ पे प्लेजर में रहेंगे। एंड जो यहाँ पे भी मिनिस्टर्स हैं वो गवर्नर के प्लेजर में रहेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 76, क्या बात कर रहा है यहाँ पे, ही अपॉइंट्स अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज एज अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है यहाँ पे, अटॉर्नी जनरल यहाँ पे एडवोकेट जनरल होता है स्टेट में। ओके, याद रखो 165 76 of India on advice of COMS, okay, to determine the remuneration। okay, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे कौन आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है यहाँ पे हाई कोर्ट के अपॉइंटेड एज एन हाई कोर्ट जजेस जो क्वालिफिकेशन है वो आएगा यहाँ पे। उसके बाद ही अपॉइंट द फॉलोइंग पीपल 148 में कैग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यहाँ पे ही अपॉइंट्स द फॉलोइंग पीपल स्टेट इलेक्शन कमीशन चेयरमैन मेंबर वाइस चांसलर, यहाँ पे चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी, स्टेट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज़, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। उसके बाद जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट के जुडिशियल पावर्स कौन से हैं, ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड दी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वाइल जजेस ऑफ हाई कोर्ट को करेंगे। ही कंसल्ट एंड टेक द एडवाइस द सुप्रीम कोर्ट, हाउ एवर एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन हिम, आर्टिकल 143। ही कंसल्ट विद द हाई कोर्ट के स्टेट हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगे गवर्नर, यहाँ पे प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट 233। उसके बाद ही हैज़ पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72, इसको भी पावर है यहाँ पे, इनको भी पावर है। कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पीसीएस, ही आल्सो अपॉइंट्स द पर्सन जुडिशियल सर्विसेज, मतलब जो जेएमएफसी का एग्जाम होता है वो इसी से होता है, जुडिशरी का एग्जाम। ही हैज़ पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 161। उसके बाद नेक्स्ट है मिलिट्री पावर्स है प्रेसिडेंट के पास जो कि गवर्नर के पास नहीं है। आर्टिकल 53 हमने देखा है, ये ऑलरेडी हमने कवर किया है। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट 81A, ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर नॉमिनेट करेंगे यहाँ पे ऑफ द राज्यसभा एंड फ्रॉम द फील्ड लिटरेचर साइंस आर्ट सोशल सर्विसेज। 331 में ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। उसके बाद आर्टिकल 85 क्लॉज 1, ही समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट मैक्सिमम गैप परमिसिबल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, जो है यहाँ पे गैप जो सेशंस है उसमें कितना गैप होना चाहिए, 6 मंथ का गैप होना चाहिए। जो सेशन है यहाँ पे कौन कौन से सेशन होंगे, बजट सेशन फरवरी टू मई के बीच में होना चाहिए, मानसून सेशन जो है जुलाई टू सितंबर, विंटर सेशन जो है नवंबर टू दिसंबर। 85 क्लॉज 2, ही में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोग्यू यहाँ पे प्रोरोग्यू करेंगे यहाँ पे द हाउस और आइदर हाउस, डिजॉल्व द लोकसभा यहाँ पे कर सकते हैं। नोट प्रोरोगेशन मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ सेशन को टर्मिनेट करेंगे, एंड डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा मीन्स द लाइफ ऑफ लोकसभा हैज़ बिन एंडेड। ओके, उसके बाद हम गवर्नर के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे आर्टिकल 171 क्लॉज 5, ही अपॉइंट्स 1/6 टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेम लिटरेचर यहाँ पे सेम है, देखो सेम पॉइंट है। 133 में यहाँ पे देखो ही कैन नॉमिनेट 1 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंग्लो इंडियन, सेम है। ओके, समन्स सेम है। ओके, गैप जो है 2 से 6 मंथ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बात कर रहा है 86, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड दी मैसेजेस, प्रेसिडेंट को राइट है मैसेज कर सकते हैं, सेंड मैसेज कर सकते हैं हाउसेस को। ओके, 175 को स्टेट असेंबलीज को कर सकते हैं, सेंड दी हाउसेस को कर सकते हैं।
Article 81, special addresses by the President. He addresses at the commencement of first session after general election of the Lok Sabha. Address करेंगे वो. Commencement of first session of each year to be both houses parliament assembled. Okay. Article 108, President has authority to call joint sitting of both houses of parliament in case of deadlock पड़ गया तो. Okay. उसके बाद देखो सेम है यहाँ पे भी देखो. स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर. ही एड्रेसेस एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन पे एड्रेस करेंगे. फर्स्ट सेशन बाय ईच ईयर का सेम है ये. ओके उसके बाद नोट क्या है. व्हेन द लोकसभा एंड राज्यसभा डिफर रिगार्डिंग अ बिल एक्सेप्ट मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल द डेडलॉक इज रिजॉल्व बाय द जॉइंट सिटिंग ऑफ द विच कॉल प्रेसिडेंट. जो जॉइंट सिटिंग है यहाँ पे जॉइंट सिटिंग के बारे में बोला गया है. यहाँ पे प्रेसिडेंट बुलाएंगे जॉइंट सिटिंग को. आर्टिकल 103 read with article 192. He consults election commission of the India. Question of disqualification of MPs following bills require the prior रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. यहाँ पे बिल को प्रियोर रिकमेंडेशन जो दिया है यहाँ पे प्रियोर रिकमेंडेशन लगेगा प्रेसिडेंट का. ओके इंट्रोडक्शन इन बिल ऑफ सीक अल्टर बाउंड्रीज करना है. बिल मनी बिल फाइनेंस बिल स्टेट बिल्स विच इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन अपॉन फ्रीडम ऑफ ट्रेड. ओके एनी बिल अफेक्शन टैक्सेस ऑर्डिनरी बिल. ओके उसके बाद 192 की बात क्या है. यहाँ पे मनी बिल जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट इतना नहीं है सिर्फ. उसके बाद आर्टिकल यहाँ पे 123 एंड आर्टिकल 213. ओके क्या है यहाँ पे. प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस. गवर्नर कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस. यहाँ पे क्या बोला. व्हेन द आइदर लोकसभा और राज्यसभा इज नॉट इन द सेशन और इफ बोथ आर नॉट इन द सेशन दोनों भी नहीं है यहाँ पे सेशन में is satisfied that the existence circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action without waiting for houses assemble, and such ordinance shall be ceased to operate or have effect or same force as act of parliament. Okay. Governor promulgate ordinance when either legislative assembly or council unicameral bicameral are not in the session. He is satisfied circumstances exist which is it necessary for him take immediate action without waiting house or to assembly. यहाँ पे केस दिया गया है आप रीड कर लो. ओके आई होप आपको ये समझ आया होगा. थैंक यू.